सुधांशु जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये जितने नक्सली हैं, आपने कभी देखा इन्होंने किसी, जो कहते हैं ना कि बड़े पैसे वालों ने बड़ा शोषण किया है, आपने कभी देखा कि किसी बड़े बड़े कारपोरेट हाउस के खिलाफ कुछ करते हुए? ना। किसको मारते हैं? उन सिपाहियों को जो गरीब वर्ग से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसानों के बेटे होते हैं, और ये डेवलपमेंट के खिलाफ है। सड़क नहीं बनने देंगे, ये मोबाइल का टावर नहीं लगने देंगे, स्कूल नहीं खुलने देंगे। क्यों? क्योंकि पूंजीवादियों के लिए, कैपिटलिस्टों के लिए मनी इज द कैपिटल, लेफ्टिस्टों के लिए पॉवर्टी इज द कैपिटल। क्योंकि गरीबी इनकी, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी, ताकि गरीबी को पूंजी बनाकर, गरीब को भड़काकर देश के विरुद्ध प्रयोग कर। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी, वरिष्ठ नेता सीपीआई के जवाब दे रहे हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, ओपनिंग कमेंट सर। देखो ऐश्वर्य, मैं इनके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में तो सुधांशु जी के पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि मुझे तो बताया गया था ये हिडमा और AQI के ऊपर है। जहां तक AQI की बात है तो बीजेपी जनता को बेवकूफ बना रही है। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है इनकी, और AQI के नाम पे, केंद्र सरकार, AQI के नाम पे हिडमा पे प्रोटेस्ट करना ठीक है? गवर्नमेंट की सरकार। आप मुझे बोलने दोगे तो मैं प्लीज बोलिए। ओके, आप बोल लेना। ओके, ओवर टू यू, बोलिए। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नक्सलवादी आंदोलन के जो ऑपरेशन का मोड है और उसकी राजनीति से सहमत नहीं है, एक बात। और हमारा इनसे झगड़ा है। नक्सलवादियों ने हमेशा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ और झारखंड में अटैक किया है। कांग्रेसी लीडरों पर अटैक किया गया और बीजेपी लीडर पे आज तक अटैक नहीं हुआ, क्योंकि इनके लोग अंदर ही अंदर कुछ और करते हैं। नंबर 2, जहां तक बात है गरीबी की, बात है, एक बीजेपी राज्य ये बता दे कि इन्होंने अति गरीबी खत्म कर दी हो कम्युनिस्टों की बदले। केरल में हमने अति गरीबी खत्म कर दी, नीति आयोग इस बात को मानता है। सबसे अच्छा गवर्न स्टेट है, करप्शन वहां है नहीं। बीजेपी की तो पूरे हिंदुस्तान में करप्शन है। ठेका लो पैसे दो, ठेका लो पैसे दो। इलेक्टोरल बॉन्ड ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तभी खत्म किया उसको। अब ये उस पर बोलते ही नहीं। ये बता दें कि काऊ विजिलांटे को कितनों को इन्होंने मारा हो, जिनसे ये चंदा लिए गाय के मांस को बेचने वाले फैक्ट्रियों से। किसको और कौन उनके मालिक हैं, किन्होंने उनको चंदा दिया, बता देंगे। तीसरी बात, जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ हम हैं। जल जंगल जमीन को लुटाया जा रहा है पूंजीपतियों के लिए, अडानी कैंट कंपनी के लिए। 3100 एकड़ जमीन 1 रुपए में, 3000 एकड़ जमीन 30 साल के लिए। सारे एयरपोर्ट भेज दो, रेल भेज दो, हवाई जहाज भेज दो, पाहवा भेज दो, पानी बेच दो, फिर हिंदू मुसलमान कर दो। बिहार में इन्होंने क्या किया सब जानते हैं, SIR के नाम पे ये सरकारों को लूट रहे हैं। अब हरियाणा में क्या किया, वो लूट रहे हैं, एस्टेब्लिश हो गया। ये आर्थिक आतंकवाद चला रहे हैं, ये आर्थिक हजमा चौनार बना रहे हैं देश। बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है। कारण होता है, पर इनको बेहतर ये है इन नक्सलवादियों को बुला के बात करनी चाहिए। इनको बात हिडमा से बात करनी चाहिए थी, बात करें। इनके पास तो भटके नौजवान ऐसे हैं जो पाकिस्तान को सूचना देते हैं, बीजेपी के मेंबर हैं। इनके पास तो ऐसे बंदे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं जो रेप में पकड़े। आपके पास प्रूफ है इस आरोप का? रेपिस्टों के सपोर्ट में। अरे कौन नहीं जानता इनको? अच्छा सुधांशु जी, क्या प्रूफ नहीं है? वो कह रहे हैं कि हिडमा से बात करनी चाहिए थी। वो कह रहे हिडमा से बात करते आपने गोली मार दी। इलेक्टोरल बॉन्ड में एस्टेब्लिश हुआ नहीं हुआ है। गृह मंत्री माओइज्म खत्म, ये एक्सट्रीमिज्म खत्म कर रहे हैं। अरे पैसा लो, पैसा लो, पैसा लेते हैं ये सबसे, और ये कह रहे हैं बात करो। सुधांशु जी, इलेक्टोरल बिल्कुल इन्होंने ये बात कही, मेरी बात को साबित कर दिया प्रोफेसर वार्ष्णेय ने। ये कहते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को जल जंगल जमीन की बात की जाती है। एक उदाहरण बताइए पिछले 50 साल में जब किसी उद्योगपति पे या औद्योगिक घराने के इंस्टीट्यूशन पर इन नक्सलवादियों ने हमला किया। एक चैलेंज करके पूछता हूं ना, क्योंकि उनसे डील करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। अरे उनकी जमीन जहां जैसे हफ्ता वसूली की जाती है उनसे पैसा। आप उदाहरण बता दिए, आप प्रोफेसर हैं, इस विषय के जानकार हैं। चलिए 50 साल में 5 उदाहरण बताइए कि किसी बिजनेस हाउस के ऊपर नक्सलियों ने अटैक किया हो। बताइए, बड़ा बिजनेस हाउस जो अभी आप नाम ले रहे थे उस स्तर का बताइए। देखिए, हाँ बता रहा हूं। देखिए इनकी मॉडस ऑपरेंडी, जब भी बीजेपी की सरकार आई है, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है? अब बता रहा हूं ना, आपको बोलने देंगे तभी तो बताऊंगा। बोलिए बोलिए भैया, मैंने नाम पूछा। बोलने देंगे तभी तो बताऊंगा। नाम पूछा। बीजेपी की मॉडस ऑपरेंडी देखिए, ये सीधे कभी भी पूंजीपतियों को वहां पे नहीं भेजेंगे। ये राज्य की शक्ति के साथ, स्टेट पेवर के साथ, पुलिस और मिलिट्री भेज के, पारा मिलिट्री फोर्सेस को भेज के
उन जमीनों पे कब्जा करवाएंगे जो उनकी जल जंगल जमीन है। उनके 1.5 लाख करोड़ रुपए का गरीबों का खाना वहां उसमें मिलता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छोटा नागपुर संथाल एरिया हो, चाहे महाराष्ट्र का गढ़चिरौली हो, सब जगह ये जमीनों पे कब्जा करवाना चाहते हैं। यूरोप में जैसे सामंतवाद था, उसको कहते थे लैटिफंडिया, सरकारें, राजा लोग सामंतों की जमीनों को करते थे। ये अब पूंजीपतियों की जमीनों को सुधांशु जी सुधांशु जी काउंटर कर रहे हैं। यार मैंने इनसे नाम पूछा था, भाषण देने लगे, अब ये थोड़ी होता है। हम नक्सलवादी, मैंने सिर्फ नाम पूछा था ना राजनीतिक तौर। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप सरकारों के थ्रू कराते हैं, उन्होंने कहा, तो वो कह रहे सरकारों के थ्रू, डायरेक्टली नहीं आते अंबानी अडानी, वो ये कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि प्रोफेसर वार्ष्णेय साहब ऐसे एक भी औद्योगिक घराने का नाम नहीं ले पाए जिसके खिलाफ कोई हिंसात्मक कार्रवाई नक्सलियों ने की हो, यह बात साबित हो गई। अब आइए सरकार वाले पे। तो 2010 का दंतेवाड़ा का हमला याद है, जहां 75 से अधिक सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। किसकी सरकार थी ऐसी सिचुएशन को? कौन सा उद्योगपति? 2010 में किसकी सरकार थी? हमारी। सीआरपीएफ इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जो मारा गया, कौन सा, किसकी जमीन कब्जा किए जा रहे थे? और जेएनयू में इस तरह की खबरें आई कि वहां खुशी मनाई गई। चलिए, 1983 में इंदिरा गांधी के समय में वारा राव को गिरफ्तार किया गया, तब तो बीजेपी का नामो निशान नहीं था कहीं, कांग्रेस की सरकार ने किया। क्यों किया? कारण क्या है कि आप कहते हैं बंदूक के दम पर सत्ता परिवर्तन समर्थक सेनाओं के जरिए कराते हैं। बोलिए एक एक करके देखिए, आप दोनों सीनियर है प्रोफेसर साहब, सुधांशु जी एक एक करके सुनिए। प्रोफेसर साहब एक एक करके, थैंक यू, वन बाय वन, दर्शकों को समझ आएगा आपका व्यू पॉइंट। हाँ, अब मैं बताना चाहता हूं, और मैं दर्शकों से कहता हूं बहुत गंभीरता से सुनिए। हमारी सरकार आने के बाद क्या बदलाव हुआ? गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करेंगे। सोमनाथ भारती, ये बताइए, आप में से बहुतों ने शायद ध्यान भी ना दिया हो, अभी पिछले साल बस्तर ओलंपिक हुए। बस्तर में एक खेलों का आयोजन हो सौहार्दपूर्ण ढंग से, भारी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में दंतेवाड़ा में जनसभा करके दिखा दी थी। यह कल्पना से पड़े था हमारी सरकार से पहले कि दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री की सभा हो सकती है। उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, चिंता गुफा एक ऐसी जगह है जिसको नक्सलियों की राजधानी माना जाता है, जहां कहा जाता था कि हियर गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट। और मैं इसका वहां दौरा किया, और मैं इसका एग्जांपल हूं, मैं बता रहा हूं। बस्तर में ओलंपिक हुआ, जिस ढंग के विकास के कार्य हो रहे हैं, वहां पर रोडवेज बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बिजली आ रही है। इस कारण से इनको अपने हाथ से वो गरीबी की पूंजी फिसलती हुई नजर आ रही है। वहां के डीएम को, एलेक्स पॉल मेमन को जब उठा के ले गए थे डीएम के घर के अंदर से, सुधांशु जी वो जो आप चिंता गुफा की बात कर रहे हैं ना जी, मैं तब गया, हम लोग दूसरे संस्थान में थे, 20 दिन बिजली नहीं थी, वहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आखिरी सीआरपीएफ कैंप, आखिरी सब देखा बॉस। वहां पे डेवलपमेंट आ रहा है, वहां पे डेवलपमेंट आ रहा है, और यहां पे आप दिल्ली में आप आंदोलन निकाल रहे हैं कि हर घर से हिडमा निकलेगा। प्रोफेसर साहब, विकास चाहिए कि आपको हिडमा चाहिए? क्या सुधांशु जी? ऐश्वर्या, मैं ये जानना चाहता हूं, एलेक्स पॉल को जंगल से निकाल के कौन लाया था? कौन लाया था? के लीडर्स। वो आप इंटरलोक्यूटर्स की बात कर रहे हैं। बाद में जो पकड़े, बाद में जो उसके समर्थक पकड़े गए, किस पार्टी ने टिकट दिया उनको? कौन सी पार्टी ने टिकट दिया जो उसके? बोलिए, आप क्लियरली बोलिए, बताएं सुधांशु जी, किन किन आतंकवादी को इन्होंने टिकट दी है? दूसरी बात, जहां तक गरीबी हमारा कैपिटल है, आपने कौन से राज्य में गरीबी खत्म कर दी? हमने केरल में खत्म कर दी। बोलिए नीति आयोग से कि मध्य प्रदेश में खत्म हो गई गरीबी, बुलवाइए नीति आयोग से कि राजस्थान में खत्म हो गई गरीबी, बुलवाइए कि दिल्ली में गरीबी खत्म हो गई। आपने दवाइयां मिलनी बंद करवा दी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में, वो क्लिनिक बंद करवा दिए 250 से ज्यादा, जहां गरीबी अपना इलाज कराते थे, 40 प्रकार के टेस्ट फ्री लेते थे। आप पूंजीपतियों के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, पूरे देश को। सुधांशु जी क्विक काउंटर, उसके बाद मैं जा रहा हूं। फराज साहब, अंसार रजा, सोमनाथ भारती सब वेट कर रहे हैं। पंकज जी, ओके, सब एक अडानी को दे देंगे आप। देखिए, इस प्रकार के अंबानी अडानी से बहुत आपको आरोप नहीं लगाने चाहिए, नाराजगी है। नहीं, मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं।
मैं बताना चाहता हूं क्यों? इन्होंने जो बात नहीं, कही कौन 3,000 पूंजीपतियों एकड़ का जमीन एजेंट है वो एक भी रुपए बताता हूं। 31 मोदी जी की एकड़ सरकार आई बिहार में सबसे पहले, अरे जमीन नहीं अब मिल रही वाशिर थी साहब आप आपको। बोल लिए ना, अब मैं बोल यहाँ पे जमीन नहीं मिल रही थी, आपने दी है। मोदी जी की सरकार आने के एक-एक बाद करके सबसे प्रोफेसर। पहले जनधन अकाउंट खुले। आज 57 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट है। यह पूंजीपतियों के लिए काम हुआ। हर घर शौचालय बना 16 करोड़ घरों में।